भाई लोग हम सभी ये बात जानते हैं कि नारुतो में बहुत से कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं एंड उनकी स्पीड की बात करें तो वो अलग ही लेवल पर होती है। आम निंजा से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं सबसे फास्ट निंजा की रैंकिंग करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा फास्ट निंजा कौन है। देखो ये मेरी रैंकिंग है, हो सकता है ये आपके मुताबिक ना हो, तो अपनी लिस्ट एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नारुतो ही टॉप पर होगा या मिनाटो, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर से होते हुए चले तो 10th नंबर पर आता है रॉक ली। देखो रॉक ली जितना ही पावर्स के मामले में अंडररेटेड है, उतना ही स्पीड के मामले में भी अंडररेटेड है। नारुतो में जो रॉक ली था वो 7 गेट तक ओपन कर सकता था। देखो बैटल आर्क में तो केवल उसे 6th गेट तक ही ओपन करना आता था, लेकिन अगर आपने नारुतो एंड हिनाटा के वेडिंग्स वाले एपिसोड देखे होंगे, जिसमें एक एपिसोड में रॉक ली 7th गेट ओपन करता है, हालांकि वो फनी वे में था, लेकिन जिससे हमें पता चल जाता है कि नारुतो में वो 7 गेट तक ओपन कर सकता था, जिससे हमें साफ साफ पता चल जाता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि 5th गेट की स्पीड हमने देखी थी गारा की बैटल के साथ, जहां पर उसकी स्पीड इतनी कमाल की थी कि गारा की सैंड भी उसे नहीं रोक पा रही थी। एंड अगर 7th गेट की बात करें तो उसकी स्पीड हमने देखी थी जब माइट गए एंड किसामे आपस में भिड़े थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी, जिससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि रॉक ली भी बहुत फास्ट कैरेक्टर है। एंड अगर इससे ऊपर बढ़े तो 9th नंबर पर आता है 4th राइकागे। देखो 4th राइकागे बहुत ही फास्ट था, एंड जब मिनाटो मर गया था तो उसके बाद 4th राइकागे सबसे फास्टेस्ट शिनोबी बन गया था उस समय का। तो सोच सकते हो मामूली तो स्पीड इसकी होगी नहीं, ये भी बहुत ज्यादा फास्ट था। एंड ये हमने देखा था बैटल आर्क में, जब नारुतो एंड किलर भी बचकर निकल रहे थे एंड 4th राइकागे वहां पर आ जाता है उन्हें बैटल में जाने से रोकने के लिए, एंड तब नारुतो को टॉप स्पीड में जाना पड़ता है राइकागे को पीछे करने के लिए, जो कि बताता है कि उसकी स्पीड काफी अलग लेवल पर थी। फिर अगर 8th नंबर पर बढ़े तो यहाँ पर आता है 3rd राइकागे। देखो 3rd राइकागे की पावर भी कमाल की थी एंड स्पीड भी कमाल की थी, एंड ये हमने बैटल आर्क में देखा था। उसको मारने के लिए नारुतो बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि हम सब जानते थे उसका लाइटिंग चक्र उसको प्रोटेक्ट भी करता था एंड साथ में वो अटैक भी कर सकता था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने 8 टेल को हराया था, एंड वो घायल भी उस बैटल में 8 टेल के साथ अपनी ही वजह से हुआ था, जब उसी का हाथ उसी की छाती पर लगा था, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी पावर भी बहुत कमाल की है एंड स्पीड भी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर थी। एंड ऊपर बढ़े तो 7th नंबर पर कोई और नहीं है बल्कि है टोबिरामा सेंजू। एंड टोबिरामा सेंजू इतना फास्ट इसलिए है क्योंकि उसी ने क्रिएट किया था टेलीपोर्टेशन जुत्सु। ये कह सकते हैं कि वही ये जुत्सु है जिसकी मदद से मिनाटो फास्टेस्ट शिनोबी बना था, क्योंकि फ्लाइंग राजिन थंडर उसी के टेलीपोर्टेशन जुत्सु का एक एडवांस्ड वर्जन था। एंड टोबिरामा भी उसे काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी स्पीड अलग ही लेवल पर थी। एंड अगर हम 6th नंबर पर बढ़े तो 6th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि है मिनाटो नामिकाजे। एंड यहाँ पे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं। देखो मिनाटो नामिकाजे इसलिए इतनी नीचे है क्योंकि इसके ऊपर आने वाले बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। मिनाटो बेसिकली इस्तेमाल करता है टेलीपोर्टेशन जुत्सु, जो कि टोबिरामा का एडवांस जुत्सु है फ्लाइंग राजिन थंडर। लेकिन दिक्कत तब हुई थी जब हमने बैटल आर्क में देखा था, जब उसके हाथ कट गए थे तब उसके लिए काफ़ी मुसीबत हो जाती है कुनाई को थ्रो करना। वो तो उसने बचाया था माइट गाय को, क्योंकि रॉक ली ने बहुत ही अच्छी टाइमिंग से उसके कुनाई को थ्रो किया था, तब वो सारी ब्लैक ऑर्ब को अपने साथ लेकर चला जाता है। देन बात करें तो मिनाटो बहुत फास्ट है, उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो 4th राइकागे को अपनी आंखों से आते हुए देखता है, देन कुनाई थ्रो करता है। अगर आपने 4th राइकागे वर्सेस मिनाटो की बैटल देखी है, एंड अगर आपको लगता है कि मिनाटो ऊपर आना चाहिए था तो हो सकता है आप सही होंगे। तो अब ऊपर बढ़ते हैं तो 5th नंबर पर आता है ओबितो उचिहा टेंटेल जिंचुरकी। देखियो ओबितो की कामुई पहले से ही उसे काफ़ी बेस्ट बनाती है, लेकिन कामुई वाला ओबितो मिनाटो नामिकाजे के सामने हार चुका था, क्योंकि जब उसकी कामुई से बचना होता है तो वहाँ पर स्पीड ही काम आती है, एंड ये खुद मिनाटो ने ही उसे हराते वक्त आइडिया दिया था। लेकिन अगर हम बात करें टेंटेल जिंचुरकी तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि टोबिरामा एंड साथ में मिनाटो के साथ मिलकर अपनी स्पीड से लड़ रहे थे उस वक्त ओबितो से, जब वो टेंटेल जिंचुरकी था, फिर भी ओबितो ने मिनाटो का हाथ काट दिया था, जो कि अलग ही लेवल पर था, क्योंकि टेंटेल जिंचुरकी बनने के बाद उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए थे एंड उसकी सेंस भी अलग ही लेवल पर चली गई थी। इसीलिए वो आसानी से मिनाटो नामिकाजे को सेंस कर सकता था एंड उसकी स्पीड इतनी अच्छी हो गई थी कि उसके वारों से बच भी सकता था। और अगर ऊपर बढ़े तो 4th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि है मादरा उचिहा। देखो ये कैरेक्टर जितना ज़्यादा पावरफुल है उतना ही फास्ट हुआ था, वो भी टेंटेल जिंचुरकी बनने के बाद। देखो वो आमतौर पर भी उसकी स्पीड काफ़ी तगड़ी थी, लेकिन जितने कैरेक्टर्स नीचे गए थे जैसे कि मिनाटो, तो नॉर्मल फॉर्म में
वो मिनाटो की स्पीड से मैच नहीं कर सकता, लेकिन टेंटेल जिंचूर की फॉर्म में वो अलग ही लेवल पर था। एंड इसका पता हमें तब चलता है जब उसने मिनाटो के साथ साथ तोबिरामा को भी बहुत बुरी तरह हराया था। तोबिरामा की स्पीड का सामना तो उसने तब किया था जब वो टेंटेल जिंचूर की भी नहीं था। एंड तोबिरामा उस वक्त टॉप 2 सबसे फास्टेस्ट शिनोबी था उस बैटल फील्ड में आफ्टर मिनाटो नामी काजे, लेकिन फिर भी तोबिरामा को उसने ठोक दिया था। तो जिससे साफ साफ पता चलता है उसकी स्पीड अलग ही लेवल पर थी। एंड टेंटेल जिंचूर के बनने के बाद तो वो गॉड लेवल पर पहुंच गया था। उसके आगे बढ़े तो थर्ड नंबर पर आता है माइट गाय। देखो अब यहाँ पे बहुत से लोग गुस्सा होने वाले, लेकिन मैं बता दूं माइट गाय रियली फास्ट था माद्रा से, वो भी 8 गेट्स वाला माइट गाय। देखो बहुत से लोग यहाँ पे कहने वाले हैं कि माइट गाय हार गया था, लेकिन उसकी स्पीड 8th गेट पे इतने ज्यादा हो गई थी कि माद्रा खुद शॉक हो गया था। अगर माद्रा अपने ब्लैक ऑर्ब का इस्तेमाल करता था तो माइट गाय पीछे से उसे मार देता था, जो कि काफी टेंस बैटल थी। अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। लेकिन फिर भी जो माइट गाय की स्पीड 8th गेट पे थी उसका सामना माद्रा नहीं कर पा रहा था। एंड इसी वजह से मैंने इसे रखा है थर्ड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता है नारुतो उजुमाकी। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा फास्ट था, ये बात हम सभी को पता थी, क्योंकि देखो नारुतो ने सबसे पहले 4th राइकागे को हराया। एंड देन आफ्टर उसके जब उसे सेज ऑफ 6 पाथ का चाकरा मिला तो उसकी स्पीड अलग ही लेवल पर हो गई थी, क्योंकि उसने जब माद्रा उचिया टेंटेल जिंचुरकी के ब्लैक ऑर्ब को अपने पैर से हिट किया वो अलग ही लेवल पर था। तो नारुतो की स्पीड कमाल की थी, लेकिन नारुतो में एक फॉल्ट है, उसको फिजिकली वहां पर जाना पड़ता है, मतलब उसे अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जैसे मिनाटो के टाइम पे बात करें तो मिनाटो इस्तेमाल करता था अपनी टेलीपोर्टेशन जुत्सु, जिसकी वजह से उस पर थोड़ी सी एडवांटेज है। लेकिन अगर हम बात करें तो नारुतो फिजिकली भी बहुत ज्यादा फास्ट है अपने रिफ्लेक्सेस के साथ। एंड फर्स्ट नंबर पर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कोई और नहीं बल्कि है सासुके उचिहा। देखो बहुत से लोग यहाँ पर गुस्सा होने वाले हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहली बात मेरी ध्यान से सुन लेना, देखो हो सकता है सासुके ना फास्ट हो नारुतो से, लेकिन मैंने इसको इसीलिए रखा है क्योंकि रिनेगान की मदद से ये सीधे टेलीपोर्ट कर सकता है किसी भी चीज के साथ। एंड हमने देखा था जब ओबिटो कामुई खोलता है तब ये साकुरा की जो जैकेट थी उसके साथ चेंज कर देता है खुद को, मतलब उसके साथ टेलीपोर्ट करता है, उस चीज के साथ अपनी पोजीशन बदल लेता है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है एंड ये चीजों के साथ टेलीपोर्ट कर सकता है खुद को। तो मैंने इसी वजह से इसको टॉप पर रखा है। हो सकता है ये गलत हो, आपके लिए स्टेलो को भी कमेंट करके जरूर बताना।